मध्य प्रदेश के सहकारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू सो मच सर। चुनाव आने वाले हैं और आपकी जो संगठन में स्थिति है वो बहुत मजबूत है और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में मध्य प्रदेश के उपचुनाव को किस तरीके से लेते हैं? एक्चुअली मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव 27 सीटों पे होने वाला है। ये बेसिक 15 महीने कांग्रेस के, कमलनाथ जी के कुशासन के, भ्रष्टाचार के, माफिया राज के, शराब माफिया राज के, ट्रांसफ़र उद्योग के, झूठी कार्यकर्ताओं पे अत्याचार करके एफआईआर कराने के, तो एक बदनाम जो 15 महीने रहे कमलनाथ जी के, वो जनता के सामने लेके जाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान साहब के 13 साल वो और अभी 3 महीने, ऐसे 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक दिशा में विकास के सपनों के साथ जो जगह जगह खड़े रहते हैं, किसान के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ, युवाओं के साथ, उन सब विषयों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। कहूँगा कि बेरोजगार लोग 4,000 रुपये मासिक भत्ता देने का तुमने वादा किया था, एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दी। किसानों के कर्जा माफ़ी की बात की थी, 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, लेकिन नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुख्यमंत्री उनने तो नहीं बदला, जनता ने बदल दिया, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने बदल दिया। इन सब विषयों को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अधिकतम मतों से अधिकतम सीटों पर जीत के आएगी। आपको बोला जाता है आपके बारे में कि आप ग्रामीण इलाके से हैं, गांव के लोगों का आप ध्यान रखते हैं। सहकारिता में अब आप ग्रामीणों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? सहकारिता में अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7,500 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को दिए हैं। इसके माध्यम से पैक सोसाइटियाँ हमारी करीब 4,500 मार्केटिंग सोसाइटियाँ हैं। इनके माध्यम से पूरा हमने एरिया का, पूरे मध्य प्रदेश का एक टीम बना के सर्वे किया, आवश्यकता कहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री की है। तो 2 करोड़ रुपए हम गांव में 3% ब्याज की दृष्टि से हर प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए, जो किसान उपयोगी इंडस्ट्री हो उसके लिए, कहीं आलू होता तो आलू का संरक्षण कैसे हो सकता है उसके लिए, कहीं लहसुन हो सकता है लहसुन का जो ख़राब ना हो तो उसके लिए पेस्ट बनाने की इंडस्ट्री कैसे डल सकती है, प्याज का प्रोक्योरमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, अन्य प्रकार की जो है ना, जहाँ धनिया मिर्ची होती है, कहाँ हमारे निमाड़ में कपास होता है, उसके लिए क्या हो सकता है वहाँ पे। ऐसे एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर हमारा गांव होगा तो हमारा मध्य प्रदेश होगा और देश होगा। इस तहत हम लोग ग्रामीण में कई काम करने वाले हैं। कांग्रेस सरकार जब थी तो उस समय घोटाले बड़े उजागर हुए थे, वो दोषी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, या जिस इस तरीके के जो घोटाले कर रहे हैं उनके खिलाफ आपका एक्शन प्लान क्या है? जो भी जहाँ पे भी होगा, कानून के दायरे में जो विधि की व्यवस्था है उसके तहत कोई भी घोटालेबाज छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी किए होंगे। हमारे विभाग में भी मैंने निकलवाया है कि 15 महीने में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसे कई चीज़ें मुझे ध्यान आई हैं। मैं 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें कई चीज़ों को बोलूँगा, इसलिए प्रेस के सामने, सभी के सामने कई चीज़ों को मैं उजागर करने वाला हूँ। स्ट्रीट वेंडर के लिए आपकी सरकार ने कुछ कदम उठाए? पूरे हिंदुस्तान भर में स्ट्रीट वेंडर को जो 10,000 रुपये देने का योजना है, पूरे देश भर में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, नेता हमारा मुख्यमंत्री, 48% अकेले मध्य प्रदेश में दिए गए हैं। बाकी जो स्टेट हैं हिंदुस्तान की, उसमें गए होंगे 48% अकेला मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान को पैसा, क्योंकि हमने काम किया, उनको बढ़ के सर्वे किया, उनका रजिस्ट्रेशन किया। तो ऐसे करके स्ट्रीट वेंडर को लाभ होना भी चाहिए कि कोरोना काल में ख़त्म हो गए, ये सब जिंदा रहेंगे तो हम सब जिंदा रहेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है सर कि ग्रामीण भारत चैनल है हमारा, ग्रामीणों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों से हमारा कहना है कि कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में, वास्तव में आज देश में किसी के कारण ये देश खड़ा रहा, तो ग्रामीण और किसानों के माध्यम से देश खड़ा रहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ये ग्राम स्वराज की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रही है। ग्राम एक स्वतंत्र इकाई हो, ग्राम एक आत्मनिर्भर हो। जैसे पहले भी हम देखा करते थे, गांव एक इंडिपेंडेंट पूरी व्यवस्था थी। गांव में हमारा लोहे का लोहार काम करते थे, कटिंग का काम भी हमारे नाई भाई करते थे,
कपड़े धोने का काम भी धोबी लोग करते थे। ऐसे बाकी सब जो है ना, तो वस्तु विनिमय था, उस समय पैसे नहीं थे। इसलिए ग्रामीण व्यवस्था आत्मनिर्भर आत्मसम्मान के साथ हमारी पंचायतें खड़ी हो जाए, यही हमारी सपना है, यही हमारी सरकार का सपना। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये थे अरविंद भदौरिया जी, जो मध्य प्रदेश के सहकारी मंत्री थे, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में ग्रामीणों के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी।